हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज 3 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है। इसमें G4 संगठन में सिर्फ 4 देश हैं। कौन से हैं ये? भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। इन चारों देशों ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपनी समक्ष एक बात रखी है। इन्होंने कहा है कि स्थायी सदस्यों की संख्या में आप सुधार कीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य रहते हैं? इसमें 15 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जो 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए, चीन, फ्रांस, रूस, यूके। इनके पास एक विशेष अधिकार होता है, इसे हम वीटो पावर कहते हैं। अगला पॉइंट है, जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? भारत बना है। और इस पूरे कार्यक्रम को लीड कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। इसमें से 14 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति बेहतर करना इसका उद्देश्य है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने? 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड अर्थात यूके। आज का तीसरा पॉइंट है, हाल ही में क्लाउडिया सिनबॉम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने किस देश की है ये? मैक्सिको की है। मैक्सिको के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और ये मैक्सिको प्लस यूएसए के बीच कौन सी नदी है? रियो ग्रांडी नदी है ये। और इसी की बात करते हैं तो कनाडा और यूएसए के बीच कौन सी रेखा है? ये 49वीं समांतर रेखा है। अगला पॉइंट है, युकाटान चैनल। युकाटान चैनल जो है ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। किससे अलग करता है? और यही चैनल, युकाटान चैनल, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को क्या करता है? ये जोड़ता है। अगला पॉइंट है, पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? MC सीतलवाड़। ये पहले क्या थे? भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इसको हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी हैं, जिसको हाल ही में 23वें विधि आयोग जो है इसके गठन की मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा मिल गई है। और ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। आज का चौथा पॉइंट है, एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? ये 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना 1966 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मनीला है। एडीबी में सदस्य देश कितने हैं? 68 इसके सदस्य देश हैं। एडीबी का हेड कौन है? आशा कावा इसके हेड हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। इनकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन है? अजय बंगा। IMF की जो हेड है वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अगला पॉइंट है, हाल ही में लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? ये MP बना है। इससे बेनिफिट क्या है? ये पीड़ितों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें जो भी पीड़ित होंगे, लू से जो भी व्यक्ति पीड़ित होंगे उनको MP गवर्नमेंट क्या करेगी? वित्तीय सहायता देगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब आया था? ये 2005 में आया था। अगला पॉइंट है, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कौन सा राज्य कर रहा है? ये कन्नूर केरल कर रहा है और ये इसरो की हेल्प से करेगा। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है और विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। इसका काम क्या है? सुपर कैपेसिटर का ये लंबे टाइम तक चलने वाली एक बैटरी है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं और स्पेस मिशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। आज का 7वां पॉइंट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? वो कौन सी नदी है? अरुणा नदी है। इसके कारण क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? अरुणा नदी के आधार में कटाव कर रहा है। अरुणा नदी क्या कर रहा है? आधार में कटाव कर रही है, से क्रस्ट के ऊपर।
ये कटाव कहाँ कर रही है? क्रस्ट के ऊपर कटाव कर रही है, जिससे कारण क्या होता है, भार में कमी आ रही है। और भार में जैसे जैसे कमी आती है तो क्या आते हैं, हाइट इसकी बढ़ रही है। और ये कितनी इंक्रीज हो रही है? 2 ml प्रति वर्ष इंक्रीज हो रही है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला पॉइंट है भारत पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAAF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप जीती है? इसने जीती किसने? भारत ने जीती है। और हराया किसे? बांग्लादेश को हराया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम अभी SSAF जो अभी कहाँ हुई है, ये होस्ट देश कौन था? ये भूटान की राजधानी थिम्पू में हुई है। अगला पॉइंट है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का होस्ट कौन है? ये भारत है। आज का 9वां पॉइंट है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? ये राजश्री बिड़ला को दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनके समाधि स्थल कौन है? विजय घाट है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हुई थी और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।